बेटी हुई तो घर से निकाल दिया, बेटा होता तो ना निकालते। मेरे शौहर ईदी सेंटर के बाहर खड़े हो गए और मुझसे कहा कि तुम इन लड़कियों को अपने साथ ले जाओ वरना मैं इनको ईदी सेंटर में दे दूंगा। मैं माँ थी ना, इसलिए अपनी दोनों बेटियों को ले आई। क्या बेटियों के बजाय बेटे होते तो उन्हें कोई ऐसे छोड़ता? अमरीन मूसा के ये सवालात दरअसल इस मुआशरे की दोगली पॉलिसियों पर तमाचा हैं, जो मुंह से तो औरतों के हकूक की दहाई देता नहीं थकता, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी यहाँ बेटियों के मुकाबले में बेटों को ही तरजीह दी जाती है। अमरीन एक ऐसी खातून है जिनको उनके शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया और तालीम मुकम्मल ना होने की वजह से उन्होंने कई मुश्किलात का सामना किया और अपनी दो कमसिन बेटियों के साथ अपने पैरों पर खड़ी हुई। एक बेटी जो कुछ पल की मेहमान है। अमरीन मूसा की बड़ी बेटी स्पेशल चाइल्ड है, यानी ऐसी बच्ची जो जिस्मानी या ज़हनी तौर पर मुकम्मल नहीं। और अमरीन का कहना है कि उनकी इस बेटी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि इसे 1 साल जीने की मोहलत मिलती भी है या नहीं, लेकिन वो अपनी छोटी बेटी की तालीम पर तवज्जो देती हैं और चाहती हैं कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अमरीन का कहना है कि जब वो काम करने जाती थी तो उनकी 5 साल की बेटी अपनी 10 साल की बहन को खाना खिलाती थी और बाथरूम लेकर जाती थी, क्योंकि बड़ी बेटी ये सारे काम खुद करने के काबिल नहीं थी। मैके में भी कोई नहीं। अमरीन का कहना है कि उनके साबिक शौहर ने दूसरी शादी कर ली और एक बार जब वो ग्रोसरी स्टोर में खड़ी थी तो उन्हें पता चला कि उनके क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक किए जा चुके हैं, क्योंकि उनके शौहर बेटियों का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। अमरीन ने यह भी बताया कि उनकी माँ नहीं है, इसलिए मैके वाले भी नहीं पूछते। इसलिए उन्हें लगता है कि हर लड़की को अपने पैरों पर जरूर खड़ा होना चाहिए, ताकि जो कुछ उनके साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो।